नमस्ते। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों को परेशान करती है, और वो है कमर का दर्द। ये इतना कॉमन है कि हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, है ना? लेकिन सही जानकारी हो तो इससे डील करना काफ़ी आसान हो जाता है। अर्क अनुग्रह हॉस्पिटल के मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि ये प्रॉब्लम वाकई में बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अब सोचिए, चाहे घंटों डेस्क पर बैठकर काम करना हो या फिर कोई भारी सामान उठाना हो, हमारी पीठ दिन भर कितना कुछ झेलती है। लेकिन क्या हो अगर आराम पाने का राज इसी बात में छिपा हो कि किसी को किस तरह का दर्द हो रहा है? ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है, क्योंकि दर्द का टाइप समझना असल में सही इलाज की तरफ पहला कदम है। तो चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक्सपर्ट्स जो हैं वो कमर दर्द को उसकी लोकेशन के हिसाब से 4 अलग-अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर टाइप के दर्द का कारण और इलाज दोनों अलग-अलग होते हैं। तो ये हैं वो 4 मेन कैटेगरीज: अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक और टेल बोन। चलिए अब एक एक करके इन सबको डिटेल में समझते हैं कि ये दर्द आखिर होता क्यों है और कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 की, अपर बैक पेन, यानी ऊपरी कमर का दर्द। ये दर्द कंधों के ठीक बीच वाले एरिया में होता है। हमारी रीढ़ की हड्डी के इस हिस्से को थोरैसिक स्पाइन कहते हैं, और इसीलिए इस दर्द का दूसरा नाम थोरैसिक पेन भी है। और हाँ, ये उन लोगों में बहुत कॉमन है जो घंटों तक डेस्क जॉब करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये दर्द होता क्यों है? देखिए, जब हम लगातार झुककर बैठते हैं तो हमारे रीढ़ की हड्डी पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। इससे क्या होता है कि मसल्स थक जाती हैं, उनमें खिंचाव आ जाता है। बस यही हल्के दर्द और अकड़न की मेन वजह है। पर अच्छी बात यह है कि स्ट्रेचिंग करना या अपने पोस्चर को ठीक करने जैसे सिंपल घरेलू उपाय भी इसमें बहुत असरदार होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप पर, जो है मिडिल बैक पेन, यानी कमर के बीच का दर्द। ये अपर बैक पेन जितना कॉमन तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़रूरी है। ये दर्द हमारी पसलियों के निचले हिस्से के ठीक पीछे वाले एरिया में महसूस होता है। इसके जो मुख्य कारण हैं वो मसल्स में खिंचाव और शरीर का ज़्यादा वजन हो सकता है। ये दोनों ही चीज़ें रीढ़ के बीच वाले हिस्से पर ज़्यादा बोझ डालती हैं। इसमें अक्सर जलन या दर्द जैसा महसूस होता है। आमतौर पर आराम करने और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने से इसमें काफ़ी राहत मिल जाती है। अब बात करते हैं उस टाइप की जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कॉमन है, लोअर बैक पेन, यानी निचली कमर का दर्द। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है, क्योंकि हमारी निचली कमर, जिसे लंबर स्पाइन भी कहते हैं, वो हमारे शरीर का ज़्यादातर वजन उठाती है और हमारे हर मूवमेंट में शामिल होती है। इसके कारण कई हो सकते हैं, भारी वजन उठाने से लेकर हर्निएटेड डिस्क तक। हर्निएटेड डिस्क में होता यह है कि रीढ़ की डिस्क अपनी जगह से थोड़ी खिसक जाती है। कभी कभी तो ये दर्द पैरों तक भी चला जाता है, जिसे हम आम तौर पर साइटिका कहते हैं। इसके इलाज के लिए अक्सर कोर मसल्स को मजबूत करने पर फोकस किया जाता है, ताकि हमारी स्पाइन को एक अच्छा सपोर्ट मिल सके। और अब आता है हमारा चौथा और आखिरी टाइप, टेल बोन पेन। ये रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले सिरे पर होने वाला एक तेज दर्द है। मेडिकल टर्म्स में इसे कॉक्सीडीनिया कहा जाता है, और इसकी वजह से बैठना वाकई बहुत मुश्किल हो सकता है। इसके कारण भी काफ़ी अलग हैं, जैसे कि पीछे की तरफ गिर जाना या कभी-कभी बच्चे के जन्म के दौरान। इसी कंडीशन को कॉक्सीडीनिया कहते हैं। इसके इलाज में खास तौर पर ऐसे उपाय अपनाए जाते हैं जिससे टेल बोन पर प्रेशर कम हो, जैसे कि स्पेशल कटआउट वाले कुशन का इस्तेमाल करना। तो हमने कमर दर्द के चारों टाइप्स को तो समझ लिया। घर पर देखभाल करना अच्छी बात है, पर यह जानना भी उतना ही जरूरी है कि डॉक्टर के पास कब जाना है। कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स या खतरे के संकेत हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी सीरियस प्रॉब्लम की तरफ इशारा हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर दर्द कुछ हफ्तों से ज्यादा टिक रहा है, या वो एक या दोनों पैरों तक फैल रहा है, या फिर उसके साथ कमजोरी या सुन्नपन महसूस हो रहा है, तो ये किसी अंदरूनी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। और हाँ, कमर दर्द के साथ अगर बुखार भी आए तो ये भी एक वार्निंग साइन है जिसे गंभीरता से लेना चाहिए। और ये जो आखिरी पॉइंट है, यानी ब्लैडर या बावल पर कंट्रोल खो देना, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। अगर ऐसा हो तो इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और फौरन मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। अब हम सब ने सुना है कि इलाज से बेहतर बचाव होता है ना? तो आइए अब ये देखते हैं कि हम अपनी पीठ की सेहत को कंट्रोल में रखने और भविष्य में होने वाली दिक्कतों से बचने के लिए खुद से क्या-क्या कर सकते हैं। ये 4 कदम लंबे समय तक आपकी पीठ को सेहतमंद रखने की नींव की तरह हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से कोर मसल्स मजबूत होती हैं,
जो हमारी रीढ़ के लिए एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं। ठीक वैसे ही सही तरीके से वजन उठाना और एक हेल्दी वजन बनाए रखना हमारी रीढ़ पर पड़ने वाले फालतू के तनाव को कम करता है। कभी कभी असरदार इलाज के लिए सिर्फ एक डॉक्टर काफी नहीं होता, बल्कि एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम की जरूरत पड़ती है जो साथ मिलकर काम करे। इसे हम एक टीम अप अप्रोच कह सकते हैं। हमारी सोर्स मटेरियल भी इसी टीम अप्रोच के महत्व पर जोर देती है। इसमें ऑर्थोपीडिक सर्जन, न्यूरोसर्जन और सीनियर क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट जैसे एक्सपर्ट शामिल हो सकते हैं। ये सब मिलकर एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं जो प्रॉब्लम की जड़ तक जाकर उसे ठीक करे। तो आखिर में सारी बात इसी पर आती है कि हम कितने प्रोएक्टिव हैं। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारी पीठ की सेहत की जिम्मेदारी लेना कितना जरूरी है। अपनी पीठ को समझकर और उसकी सही देखभाल करके हम एक हेल्दी और दर्द मुक्त जिंदगी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा सकते हैं।